पीछे की वीडियोज में हमने लॉग का इंट्रोडक्शन देखा, देन लॉग की प्रॉपर्टीज देखी। अब इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे कि प्रैक्टिस तब जाके बनेगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन ही हैं एक्स को फाइंड करने के लिए, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हर क्वेश्चन के लिए एवरी टाइम लिखना नहीं है, बस ऊपर ही लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये कंडीशन दे रखा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये बोल रहा है कि log बेस 4 x माइनस 1 जो है ये डिफाइन है, मतलब ऐसा कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है x के किस वैल्यू के लिए। तो आपको बार बार बताया गया है कि अगर log a b है तो दिस b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखिए, जिसका भी log निकालना है x माइनस 1 का, ये x माइनस 1 जो है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया, 1। तो इनइक्वालिटी पीछे आप पढ़ चुके हो, ब्रैकेट भी आप पढ़ चुके हो, तो आपको यहाँ इक्वालिटी नहीं है। तो x बिलोंग टू ओपन 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब अगर x 1 के आगे का नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू है इधर का, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये log बेस 4 x माइनस 1 डिफाइन हो सकता है। आगे आप पढ़ेंगे, यहीं पे मैं बताती हूँ थोड़ा। अगर फंक्शन की भाषा में कहें तो ये जो x निकाला ना हमने, ये इस फंक्शन का डोमेन निकाला। डोमेन बोलते हैं इनपुट को, जो फंक्शन का इनपुट होता है इसी को एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं डोमेन, MAIN, ठीक है। तो ये हमने डोमेन निकाला, बट अभी के लिए समझते हैं कि बस हमने ऐसे ही वैल्यू निकाला। अगला क्वेश्चन भी जो है वो भी लॉग का बस दे रखा है और बोल रहा है कि x का वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए लॉग क्या करे, डिफाइन हो। तो आपको पता है कि इस लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला तो जिसका लॉग निकालना है ये x माइनस 4, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे मिल गया x ग्रेटर देन 4। दूसरा कंडीशन है कि लॉग का जो बेस है, इसका बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से आपको कंडीशन मिल गया कि x जो है ये 3 से बड़ा है। एक तीसरा कंडीशन है कि बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं है। बेस अगर 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x मस्ट नॉट इक्वल टू 4। तो अब मेरे पास ये 3 कंडीशन आया, तीनों से हम ये निकालेंगे जो तीनों में इंटरसेक्शन होगा, तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वही मेरे लिए आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये पहला मेरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन, कि हमारा x जो है वो नंबर लाइन पे, पीछे भी मैंने बताया कि जब ऐसे 2-3 के बीच में इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है तो नंबर लाइन का हेल्प लेना ही सबसे अच्छा होता है। तो 4 से बड़ा हो गया, 1 बोल रहा है। 2 क्या बोल रहा है कि 3 से बड़ा, और 3 क्या बोल रहा है कि 4 एग्जैक्टली 4 तो होना ही नहीं है। तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 4 से बड़े सारे वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 4। तो एक्सक्लूडिंग 4 के लिए हमें पता है कि हम जैसे ही यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे तो 4 हमारा क्या कर जाएगा, एक्सक्लूड कर जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन 4 टू इंफिनिटी के किसी भी वैल्यू के लिए ये दिया हुआ लॉग का क्वेश्चन जो है ये डिफाइन होगा। फिर से बोलूं तो वही है कि यहाँ पे क्या निकाला हमने, डोमेन निकाला। इस लॉग के फंक्शन के लिए, लॉग के इस फंक्शन के लिए हमने डोमेन निकाला। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार डोमेन नहीं निकालना है, इस बार लॉग का इक्वेशन है। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है log बेस x, और किसका लॉग है, 3x स्क्वायर प्लस 10x, और ये आंसर जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो इंट्रोडक्शन का वीडियो भी खत्म हो चुका है, प्रॉपर्टीज के वीडियोज भी खत्म हो चुके हैं। आपको पता है कि x का पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू दिस नंबर, बस यही अप्लाई कर देंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 10x किसके बराबर होगा, यहाँ के बेस और इस पावर x की पावर 3। बट कंडीशन ये होगा कि ये बेस जो है ये ग्रेटर देन 0 भी होगा और ये बेस नॉट इक्वल टू 1 भी होगा। समझ आई बात? चलिए, अब आगे ये आते हैं हम। अच्छा, आपके में से किसी के मन में यह आ सकता है कि मैम हमें तो ये भी चेक करना हो कि 3x स्क्वायर प्लस 10x जो है ये 0 से बड़ा हो।
तो मैं आपको बताऊं कि 0 से बड़े किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और वो केस हमने यहीं ले लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब या 3x स्क्वायर इधर आ गया, फिर 10x भी इधर आ गया, फिर हमने x को कॉमन कर लिया, मेरे पास यहाँ से x स्क्वायर मिला, यहाँ से -3x मिला, यहाँ -10 मिला। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे और फैक्टराइज करने के बाद मुझे x इंटू एक्स माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिला। अब यहाँ पे कंडीशन है कि या तो x 0 के बराबर है, या फिर x जो है वो 5 के बराबर है, या x क्या है -2 के बराबर है। अब ऐसा ही हम लोग को पीछे मॉडुलस में भी मिला था कि आंसर बहुत सारा मिल सकता है, बट एग्जैक्टली कौन सेटिस्फाई करेगा ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन ही है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। x इक्वल्स टू -2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5। तो ये जितने सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से बनाया कीजिए। अभी तो यहाँ सामने आंसर बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ही बनेगा, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो देखिए सबसे पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 232। आपको अच्छे से पता है कि मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको 2 के ऊपर पावर में रखने पे 32 मिल जाए। तो वैसे तो एक जो मेथड मैंने बताया है उससे भी हम बना सकते हैं। कैसे कि log बेस 232 को मैंने क्या माना, x माना। अब 2 दी पावर x जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 32 के बराबर। तो 2 दी पावर x इज इक्वल टू 2 दी पावर 5, और यहां से मुझे x इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। बट यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था ना कि log बेस a और m दी पावर n, तो मैंने बोला कि ये n जो है यहाँ log के पीछे शिफ्ट कर जाता है, तो इसको हम n इंटू लॉग बेस a इंटू m लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 32 को लिखा 2 दी पावर 5। अब ये 5 जो है ये शिफ्ट कर जाएगा इसके पीछे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू लॉग बेस 2। तो जो दोनों सेम है, बेस और जिसका लॉग निकालना है दोनों सेम रहे, तो किसी भी कंडीशन में आंसर 1 होता है। जैसे लॉग a ये 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 5। आप किसी भी मेथड से बनाइए आंसर तो सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा, बट हमें किस किस तरीके से अप्लाई करना है ये आना चाहिए। एटलीस्ट ये सारे बेसिक्स है, कोई हाईफाई क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 3 है और किसका लॉग निकालना है, 1/243 का। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है निकाल सकते हैं। सेम पीछे वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि 1/243 को हमने 3 दी पावर -5 लिख दिया। अब ये -5 जो है लॉग के पीछे शिफ्ट कर जाएगा, तो -5 इंटू लॉग 3, तो आंसर क्या हो गया, -5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस दे रखा है 5√5 और किसका निकालना है, 5 का निकालना है। तो एक तो वही तरीका x मान के बना लो, दूसरा प्रॉपर्टी के हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे log 5√5 को हम लिख सकते हैं √5 दी पावर 3/2, और ये रहा 5। और पीछे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि log बेस a हो और बेस का पावर अल्फा हो, तो ये पीछे शिफ्ट होके 1/α हो जाता है। तो देखिए बेस का पावर जो 3/2 है, तो ये 1/3/2 होगा, जो कि 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। log 5 जो है ये क्या हो जाएगा, 2/3। वो प्रॉपर्टी याद है ना, ये जो पढ़ा था, log बेस a का पावर अल्फा, यहाँ है b, तो हम इसको 1/α इंटू लॉग बेस a और b भी लिख सकते हैं। याद रखना यहाँ ये अल्फा किसका पावर है, बेस का, और अगर यही पावर यहाँ होता तो ये सीधे सीधे अल्फा ही शिफ्ट हो जाता। क्लियर है। और भी नहीं, देखिए यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाया है। हमें log बेस a 64 निकालना है, तो पहला तरीका तो ये हुआ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि log बेस 64 को माना हमने x, 8 दी पावर x जो है किसके बराबर हो गया, 64 के बराबर। 8 दी पावर x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर,
और क्योंकि बेस इक्वल है तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो देखिए बेस 8 है और 64 का निकालना है। तो इसको मैंने 3 तरीके से बनाया है। एक तो पहला तरीका वही है जो हम बेस 8 लेते हैं और 64 का निकालते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, x के बराबर ले लेते हैं। तो 8 दी पावर x इक्वल टू क्या हो गया, 64 के बराबर हो गया। अब 8 दी पावर x, इसको हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेस अगर 8 है तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वेट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आ गया 2। दूसरा तरीका वो है जो मल्टीप्लिकेशन रूल था, जिसको मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस में लिख सकते थे। याद है ना, एक प्रॉपर्टी थी log base a m into n कैन बी रिटन एज log base a m प्लस log base a n, है ना। तो यहाँ देखिए हमने 8 इंटू 8 को log base 8 प्लस log base 8 में अलग अलग ब्रेक कर दिया, और दोनों मुझे क्या मिल गया, 1 1 मिल गया, और ये 2 के बराबर आ गया। आंसर तो किसी भी सूरत में सेम आएगा। अब ये थर्ड तरीका मैंने पावर का तरीका लगाया है। देखिए log, यहाँ भी मैंने लगाया बेस 8 को 2 दी पावर 3 लिखा, और 64 को मैंने 4 दी पावर 3 लिखा। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी थी आपकी पीछे वाले वीडियोज में, प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है, या 10 था, कि अगर इसका पावर अल्फा है बेस का और इसका पावर बीटा है तो ये हो जाता है, प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग बेस का पावर अल्फा है और इसका पावर बीटा है, दैट कैन बी रिटन एज बीटा बाई अल्फा लॉग बेस ए और बी। तो यही चीज यहाँ है, ऊपर भी पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बेसिकली 3 है तो पता नहीं चल रहा, बट ये ऊपर में आएगा और इसका ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो 3/3 ये log 2 4, ठीक है। तो log 2 बेस और 4 का क्या होता है, 2 आंसर आता है। यहाँ भी आंसर क्या आया, 2 आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 2। और ये देखिए बहुत सारा log लिखा है, लेकिन आपको ये समझना है कि log बेस 2 जो है उसका इनपुट मतलब किसका log निकालना है, तो log 3 log 4 64 इस पूरे का। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट है। देखिए यहाँ पे हमने 64 को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 दी पावर 3 में। तो यहाँ पे 4 है, ये 4 दी पावर 3 है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 3 जो है ये कहाँ जाएगा, इसके पीछे जाएगा। तो इसको हम 3 log 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 3। तो ये log बेस 3 और 3, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और log बेस 2। और पहले ही बताया कि बेस चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 है तो ओवरऑल आंसर हमेशा क्या आता है, 0। देखिए बगल में सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जो जो प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यूज किया है। एक और देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 दी पावर log 3 5 माइनस 5 दी पावर log 3 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस चेंजिंग। एक बताया था ना कि आपको जिसके पावर में है तो 5 आ गया नीचे बेस में और 2 चला गया ऊपर, और तब दोनों सेम हो गया तो माइनस होकर क्या हो जाएगा 0। बस ये है कि आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है, और ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना होगा। एक बार प्रॉपर्टीज को, फिर तब क्वेश्चन देखेंगे, या प्रॉपर्टीज सामने लिखा हुआ रहेगा और तब यहाँ से एक क्वेश्चन आप बना के देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, log बेस है x प्लस 5/3 और 3 का log निकालना है। अगले में है log माइनस 1/x प्लस 1 3। अच्छा, ये माइनस दे के कंफ्यूज मत होइएगा कि log का बेस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, माइनस कहाँ से आया। हो सकता है कि x जो है कोई ऐसा वैल्यू हो, लेट मान लीजिए x -3 हो, तो -3 + 1 क्या हो गया -2, और ऊपर नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो माइनस देख के नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास वेरिएबल है। अब यहाँ से देखिए दोनों का जिसका log निकालना है वो सेम है, दोनों का log सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों के बेस भी सेम होंगे, ठीक है। तो जब बेस सेम होंगे तो बेस को हमने सेम कर दिया।
x+5/3 इक्वल्स टू -1/x+1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ कुछ कंडीशंस तो हमें लगाने ही पड़ेंगे जो लॉग को डिफाइन करने के कंडीशंस हैं कि ये वाला पूरा का पूरा जो है ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ भी ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए बट ओरिजिनल फंक्शन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है। अब जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, चूंकि इक्वालिटी है, इक्वालिटी में तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने पास क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद मुझे क्या मिल गया, x इक्वल्स टू -2 मिल गया और -4 मिल गया। अब आपको चेक करना है कि क्या दोनों ही आंसर मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या मेरे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ देखिए आपको कंडीशन क्या मिला हुआ है, यहाँ आपको कंडीशन क्या मिला हुआ है, कंडीशन मिला हुआ है कि x जो है वो -5 से बड़ा होगा और 2 के बराबर नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे एग्जैक्टली -2 तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -4। तो यहाँ हमने आज 3 चीजें कवर की, एक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम कवर किया, देन उसके बाद हमने उसके प्रॉपर्टीज को कवर किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड देन आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया है। पहले तो मैं इसको असाइनमेंट की तरह देने की सोच रही थी, फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आप इसको देखने की कोशिश करेंगे पॉज करके, बिल्कुल वही तरीका जो पीछे लगाया है वो इसी से बनाया है हमने। तो ये सॉल्यूशन आप देख लेंगे, इसको पॉज करके समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगा है, नहीं समझ आए तो रोक दीजिएगा, इसलिए मैंने इसको बहुत बताया नहीं है।